हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के टॉपिक फेमिनिज़्म, जिसे हम नारीवाद कहते हैं, ये टॉपिक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते हैं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शंस, फेमिनिज़्म होता क्या है, उसके डेफिनेशंस, उसके मतलब और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नारीवादी क्या होती है। तो आज देखेंगे फेमिनिज़्म के बारे में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। पहला है फेमिनिज़्म। इट इज़ ए बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट। यह एक सम्मान्यता है कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है और उसके समान अधिकार के बारे में है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म को जो है वो वोमेन से जुड़ा हुआ माना गया है। नारी मतलब ही फीमेल होती है। इट इज़ द बिलीफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस। यह क्या, एक तरह का लिंग की समानता जो है उसको मान्यता दिया गया है। जो भी सेक्स है दोनों में, आइदर मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों इक्वल हो। ऐसा नहीं कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, फीमेल को नहीं दिया जा रहा है। तो ये इक्वलिटी होनी चाहिए। इट इज़ ऑफन मिस्टेकन एज द फाइट फॉर वुमेन्स राइट अलोन, बट इट इज़ ए बिलीव दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। तो होता क्या है, अक्सर जो महिलाएं होती है उसकी जो अधिकार की लड़ाई होती है, बस यही समझ लिया जाता है कि महिलाओं को जो अधिकार है उसकी लड़ाई होती है। बट जो होता क्या है, ये एक मान्यता है जो कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए एक फेमिनिज्म कंसेप्ट है। ये सिर्फ वुमेन के अधिकार के बारे में नहीं है, ये दोनों को इक्वल राइट्स पे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इक्वल मेंटेन करके रखना ही फेमिनिज्म का काम है। फेमिनिज्म इज ए बिलीफ इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस। जो भी आपकी सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक समानता है उसमें विश्वास है कि ये फेमिनिज्म है, इक्वलिटी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसके अनुसार जो आपके फेमिनिज्म के जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है: एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गिव वोमेन द सेम इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट एज द मैन। जो महिलाओं को पुरुष के सम्मान की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाना का एक संगठित प्रयास है, एक कॉमन एजेंडा, एक एफर्ट्स है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में है। समान रूप से समान अधिकार दिलाने का एक मुहिम है। फेमिनिज्म इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये क्या है, अंत विषय दृष्टिकोण है, जो कि आपके इसमें इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है, इक्वलिटी का, इक्विटी का, जो भी लिंग है या फिर लिंग अभिव्यक्ति है उसका किस बेसिस पे है, उसके जो लिंग है, पहचान है, उसके जो हाव भाव है, उसकी आइडेंटिटी है या फिर उसकी कामुकता जो है, उसके आधार पे उसके सोशल थ्योरीज और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के थ्रू समझा जा सकता है। तो ये एक तरह का अंत विषय दृष्टिकोण है। फेमिनिज्म इज लार्जली अरोज इन रिस्पॉन्स टू द वेस्टर्न ट्रेडिशन। तो जो फेमिनिज्म टर्म है ना, आपके वेस्टर्न ट्रेडिशंस के थ्रू, जो पश्चिमी परंपराएं, जो पश्चिमी की हवा चल के जो फेमिनिज्म कंसेप्ट जो आए हैं, वो जवाब में वही उसके पश्चिमी जवाब में उभरा है, जिसमें जो महिलाओं के अधिकार को जो प्रतिबंधित किया गया है उसे लेकर है। मगर जो हमारी फेमिनिस्ट थॉट है, जो नारीवाद विचार है, उसकी क्या है, एक वास्तविक अभिव्यक्ति है और उसकी जो भिन्नताएं होती है, वेरिएशंस जो होते हैं वो है। तो इसका
फेमिनिज़म तो देख लिए कि होता क्या है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से भी डेफिनेशन देख लिए। तो फेमिनिज़म का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फेमिनिज़म का? तो पहला है गिविंग वोमेन द राइट्स टू गेट द एजुकेशन। तो हम लोग प्रीवियस टॉपिक में देखा कि वोमेन एम्पावरमेंट में क्या है, महिलाओं की जो शिक्षा, जो अधिकार है उसे प्राप्त करने ही उसका वुमेन एम्पावरमेंट है। दूसरा है टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो तीसरी दुनिया है उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो महिला का जो मानव तस्करी जो होती है उसका 80% जो है ना वो महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। तो ये उद्देश्य है, उसे पढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ, उसे शक्ति दो, जिससे ये सब इलीगल चीज़, मानव तस्करी, ये सब रुक सके। अगला है टू स्टॉप सेक्सुअलाइजिंग फीमेल बॉडीज़। जो महिला का जो यौन शोषण हो रहा है उसे रोक सके। टू स्टॉप सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रेप। जो भी यौन उत्पीड़ना हो रही है, बलात्कार हो रहे, आए दिन देखते हैं, हर एक दिन दिखने को मिलता है न्यूज़ में, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी कुछ। तो ये जो बलात्कार और जो उत्पीड़न हो रही है यौन की, इसे रोका जा सके। अगला है टू एंड वेज गैप। जो मेल और फीमेल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में जो वेतन का जो अंतर है उसे ख़त्म कर सकें। ख़त्म करके क्या होगा, तो समान अधिकार मिलेगा एक ही जगह पे। ऐसा नहीं होगा मेल का पेमेंट ज़्यादा है फीमेल का कम है। एक ही जगह पे एक ही पोस्ट पे काम करे, दोनों का वेतन सेम होना चाहिए, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। तो ये क्या राइट्स है। अगला है द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। तो महिलाओं को संपत्ति रखने का खुद का एक स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए उसे, कि महिला के पास पैसा है तो ज़मीन नहीं खरीद सकती, उसे अधिकार मिलना चाहिए और मिलता है कि उसे उसी पैसा से वो खुद के नाम पे ज़मीन खरीद सके। अगला है तो ये सब उद्देश्य है फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। जो भी लैंगिक रूढ़िवादिता है उसके विरुद्ध क्या करे, वो लड़ सके, संघर्ष कर सके। तो आपका ये क्या था, पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा, ये आपके टॉपिक के थे, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो अगर शॉर्ट नोट्स आएगा तो आप इतना लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ न्यू टॉपिक्स या फिर कोई भी एग्ज़ाम के कोई भी आप टॉपिक दे सकते हैं, तो मैं उसे कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूँ। उसके बाद उससे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।